चैप्टर 2 द सीक्रेट वेपन दैट विल ग्रो योर बिजनेस। इस चैप्टर में हम बात करेंगे उस सीक्रेट वेपन की जो आप लोगों की अटेंशन लेने के लिए यूज कर सकते हो। वो सीक्रेट वेपन है स्टोरी। स्टोरी एक ऐसी चीज है जिसका यूज करके आप लोगों की अटेंशन कई घंटों तक ले सकते हो। अगर आप लोगों को एक अच्छी स्टोरी सुनाओगे तो वो हमेशा आपको अटेंशन देंगे। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि एक एवरेज इंसान 30% से भी ज्यादा टाइम डे ड्रीमिंग करता है। डे ड्रीमिंग मतलब कुछ अच्छा सोचना जो आप चाहते हो। डे ड्रीमिंग में भी स्टोरी ही होती है। हम किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं जो हमें चाहिए होती है। स्टोरी मतलब कोई भी ऐसा इवेंट जो या तो हो चुका है या फिर हम चाहते हैं कि वो इवेंट हो। स्टोरीज रियल भी हो सकती हैं और इमेजिनरी भी हो सकती हैं। स्टोरीज हमारी इंफॉर्मेशन को इस तरह ऑर्गेनाइज करती हैं कि लोग उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा देर तक सुनते हैं। स्टोरी मेक्स म्यूजिक आउट ऑफ नॉइज। स्टोरीज के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि म्यूजिक और नॉइज के बीच में क्या डिफरेंस है? चलिए मैं आपको बताता हूं। वैसे तो म्यूजिक और नॉइज दोनों एक ही होते हैं, दोनों साउंड्स होते हैं, लेकिन फर्क ये है कि म्यूजिक ठीक से ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसकी वजह से उसे सुनने में मजा आता है। जैसे अगर आप बर्ड्स की आवाज सुने या फिर बच्चों की हंसी की आवाज सुने तो उसमें आपको इतना मजा नहीं आएगा और आप उसे ज्यादा देर तक सुनना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि वो नॉइज है। म्यूजिक और नॉइज दोनों साउंड्स हैं, लेकिन म्यूजिक को ठीक तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को उसे सुनने में मजा आता है। हमारा ब्रेन म्यूजिक को याद रखता है लेकिन नॉइज को याद नहीं रखता। स्टोरीज भी म्यूजिक की तरह होती हैं। स्टोरीज भी हमें हमेशा याद रहती हैं और हम उन्हें ज्यादा देर तक अटेंशन भी देते हैं। हमारे यहाँ जब बिजनेसेस अपने कस्टमर्स को बहुत ज्यादा यूजलेस इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो यूजलेस इंफॉर्मेशन नॉइज होती है। बिजनेसेस को ऐसा लगता है कि लोगों को वो इंफॉर्मेशन अच्छी लगेगी, लेकिन एक्चुअल में लोगों को वो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती। स्टीव जॉब्स एंड द मैसेज ऑफ एप्पल। एप्पल काफी पुरानी कंपनी है, लेकिन ये ग्रो होना उस वक्त स्टार्ट हुई जब स्टीव जॉब्स ने अपना मैसेज स्टोरी के थ्रू बताया। शुरू में स्टीव जॉब्स को स्टोरी टेलिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। 1983 में एप्पल ने अपना कंप्यूटर लॉन्च किया था जिसका नाम था लीसा। इस कंप्यूटर के रिलीज के वक्त जॉब्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक 9 पेज का एड रिलीज करवाया जिसमें उन्होंने इस कंप्यूटर के टेक्निकल फीचर्स के बारे में बताया था। इस 9 पेजेस की एड में किसी को इंटरेस्ट नहीं था और ये कंप्यूटर भी फेल हो गया। इस प्रोजेक्ट के बाद स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया और फिर वो पिक्सार में काम करने चले गए, जो कि एक कंप्यूटर एनिमेशन कंपनी है, और इस कंपनी ने कई सारी फेमस एनिमेटेड मूवीज प्रोड्यूस की हैं। जब स्टीव जॉब्स ने पिक्सार में काम किया तो उन्हें स्टोरीज के बारे में पता चला और उन्होंने उसके बारे में बहुत कुछ सीखा। पिक्सार के बाद स्टीव जॉब्स वापस एप्पल में आ गए और इस बार उन्होंने अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखा। उन्होंने जब अपना पहला कैंपेन रिलीज किया तो इसमें उन्होंने कुछ बड़ा नहीं लिखा। उन्होंने अमेरिका में कई सारे बिलबोर्ड्स लगवाए जिन पे सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे थे, थिंक डिफरेंट, मतलब कुछ अलग सोचो। एप्पल ने अपने कंप्यूटर्स की एड्स देने के बजाय स्टोरी टेलिंग का यूज किया। उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि उनके कस्टमर्स को क्या चाहिए, अपने कस्टमर्स के चैलेंज को आइडेंटिफाई किया और उन्हें एक टूल दिया, मतलब अपने कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स दिए, जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। स्टोरीज के बारे में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अब हम स्टोरी टेलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एप्पल ने अपने मैसेज को बिल्कुल क्लियर किया। एप्पल को ये पता है कि वो कस्टमर्स की स्टोरी में क्या रोल प्ले करते हैं। एप्पल की स्टोरी में एप्पल हीरो नहीं है, बल्कि हीरो कस्टमर्स हैं। स्टोरी कैन ग्रो योर बिजनेस। आई एम श्योर आप में से काफी लोगों को एप्पल वाले एग्जाम्पल में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर स्टीव जॉब्स ने स्टोरी टेलिंग के बारे में क्या सीखा। तो चलिए अब हम इस बुक में स्टोरी टेलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑथर ने हंड्रेड्स ऑफ मूवीज, नॉवेल्स, प्लेस को स्टडी किया है, खुद 8 बुक्स लिखी हैं और एक स्क्रीन प्ले भी रिलीज किया है।
वो कहते हैं कि एक स्टोरी में 7 बेसिक प्लॉट पॉइंट्स होते हैं। मतलब एक स्टोरी में टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं। कुछ स्टोरीज में ज्यादा या कम भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको स्टोरीज में सिर्फ 7 एलिमेंट्स मिलेंगे, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। स्टोरी इन अ नटशेल। एक स्टोरी में जो 7 एलिमेंट्स होते हैं वो ये हैं। सबसे पहले स्टोरी में एक कैरेक्टर होता है, जो कि स्टोरी का सबसे पहला एलिमेंट होता है। सेकंड एलिमेंट है प्रॉब्लम। हर स्टोरी में कैरेक्टर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही है। इसके बाद उस कैरेक्टर की लाइफ में कोई आता है जो उसे गाइड करता है, मतलब उसे बताता है कि इस प्रॉब्लम में से कैसे निकला जाए। तो थर्ड एलिमेंट है गाइड। इसके बाद वो गाइड उन्हें एक प्लान देता है, जिसकी हेल्प से वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वो प्लान फोर्थ एलिमेंट है। इसके बाद वो कैरेक्टर उस प्लान पर एक्शन लेता है। तो फिफ्थ एलिमेंट हो गया एक्शन। जब वो कैरेक्टर उस प्लान पर एक्शन लेता है तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब अपनी प्रॉब्लम को सक्सेसफुली सॉल्व कर देता है। तो सिक्स्थ एलिमेंट है सक्सेस। सक्सेस की वजह से वो कैरेक्टर फेलियर से बच जाता है। तो सेवेंथ एलिमेंट है अवॉइड फेलियर। अब मैं आपको एक इंग्लिश मूवी का एग्जाम्पल देता हूं, जिससे आपको ये 7 एलिमेंट ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है हंगर गेम्स। इस मूवी के कैरेक्टर का नाम है कैटनिस एवर्डीन। इस मूवी में होता यह है कि कैटनिस जिस जगह पर रह रही होती है, वहां की गवर्नमेंट उसे एक टूर्नामेंट में पार्ट लेने के लिए फोर्स करती है। कैटनिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। इस टूर्नामेंट में और भी कई लोग पार्ट लेते हैं। इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेंट्स को एक दूसरे को मारना होता है, और जो एंड तक बचता है वो विनर होता है। कैटनिस के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है ये टूर्नामेंट। फिर स्टोरी में एक कैरेक्टर आता है जिसका नाम होता है हेमिज। हेमिज पिछले हंगर गेम्स टूर्नामेंट का विनर होता है, और वो कैटनिस को इस टूर्नामेंट के लिए गाइड करता है। हेमिज कैटनिस को एक प्लान भी बताता है, जिसकी हेल्प से उसे काफी स्पॉन्सरशिप्स भी मिली और ज्यादा रिसोर्सेज भी मिली। इस मूवी में हमें स्टोरी के पूरे 7 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। इस स्टोरी में कैरेक्टर है कैटनिस। प्रॉब्लम यह है कि उसे इस टूर्नामेंट में पार्ट लेना ही होगा। फिर वो अपने गाइड हेमिज से मिलती है, जो उसे एक प्लान देता है, जिसकी हेल्प से उसे स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं। फिर वो एक्शन लेती है और इस टूर्नामेंट में पार्ट लेती है, जिसकी वजह से वो ये टूर्नामेंट जीत जाती है। जरूरी नहीं कि हम जो मूवीज देखें या स्टोरीज पढ़ें उन सब में यही एलिमेंट्स हों, लेकिन ज्यादातर स्टोरीज में ये 7 एलिमेंट्स ही होते हैं। आप खुद सोचें कि हर मूवी में ये 7 एलिमेंट्स ही क्यों होते हैं। इस फॉर्मूला में कोई तो बात होगी। मूवीज ये फॉर्मूला इसलिए यूज करती हैं क्योंकि इस फॉर्मूला का यूज करके वो ऑडियंस को एंगेज करते हैं। मतलब अगर वो ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तो ऑडियंस उन्हें अटेंशन नहीं देगी। कुछ ब्रांड्स ऐसी भी हैं जो ये फॉर्मूला यूज किए बगैर भी सक्सेसफुल बनी हैं, बट ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। मोस्टली जो सक्सेसफुल मूवीज और ब्रांड्स हैं वो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। द 3 क्रूशियल क्वेश्चंस। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्लैरिटी होना कितना इंपॉर्टेंट है। हम अपने बिजनेस की जो स्टोरी सुनाएंगे वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। मान लो आप एक मूवी देख रहे हो। अब इस मूवी में 3 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन 1, हीरो को क्या चाहिए। क्वेश्चन 2, हीरो को जो चाहिए क्या चीज उसे वो लेने से रोक रही है। क्वेश्चन 3, अगर हीरो के पास वो आ जाए जो उसे चाहिए तो उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी। अगर आप मूवी स्टार्ट होने के 20 मिनट्स बाद भी इन क्वेश्चंस के आंसर ना दे सको तो फिर आपका उस मूवी से इंटरेस्ट हट जाएगा। ये चीज सिर्फ मूवीज के लिए ही नहीं बल्कि बिजनेसेस के लिए भी सच है। अभी हमने इस चैप्टर में नॉइज के बारे में बात की थी। जब बिजनेसेस बहुत सारी यूजलेस चीजों के बारे में बात करते हैं तो वो नॉइज ही होती हैं। बिजनेसेस को हमेशा उन चीजों के बारे में बात करनी चाहिए जो स्टोरी से रिलेटेड हो। डज योर मार्केटिंग पास द ग्रंट टेस्ट? अगर आप चाहते हो कि आपके ब्रांड के मैसेज में कोई कंफ्यूजन ना हो और वो बिल्कुल क्लियर हो, तो आपको ग्रंट टेस्ट पास करना होगा। ग्रंट टेस्ट में 3 क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आपके कस्टमर्स को पता होने चाहिए, और उन्हें आंसर्स उसी वक्त पता होंगे
जब आपको ये आंसर्स पता होंगे और आप ये आंसर्स उनसे कम्युनिकेट करोगे। क्वेश्चन 1, आपका ब्रांड या बिजनेस क्या ऑफर करता है, मतलब क्या सेल करता है। क्वेश्चन 2, अगर मैं आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदूं तो इससे मेरी लाइफ कैसे बेटर होगी। क्वेश्चन 3, आपका प्रोडक्ट या सर्विस मैं कैसे खरीद सकता हूं। ये 3 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनके आंसर्स आपको और आपके कस्टमर्स को बिल्कुल क्लियरली पता होने चाहिए। क्लैरिटी प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स। इस बुक के स्टार्ट से मैं आपको बता रहा हूं कि क्लैरिटी हमारे बिजनेसेस के लिए कितनी जरूरी है। हमें हर चीज बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए और नॉइज मतलब कोई फालतू चीज हमें अपनी वेबसाइट और मार्केटिंग में नहीं डालनी। ऑथर ने यहाँ पे अपने एक क्लाइंट का एग्जाम्पल दिया है कि कैसे उसने क्लैरिटी का यूज करके अपना बिजनेस बढ़ाया। ये एग्जाम्पल है काइल शर्ट्स का, जो कि एक फायरमैन है। काइल को फोटोग्राफी का बहुत शौक था और वो दूसरे लोगों को फोटोग्राफी सिखाना चाहते थे। काइल ने काफी टाइम लगाकर फोटोग्राफी पर एक कोर्स बनाया, जो कि मेनली पेरेंट्स के लिए था। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ये कोर्स लॉन्च किया तो उससे उन्होंने $25,000 कमाए। अब ऑल्दो उन्होंने अपने पहले कोर्स में काफी अच्छा किया, लेकिन ये काफी नहीं था। उन्हें अपनी फायरमैन की जॉब छोड़नी थी और ये बिजनेस फुल टाइम करना था, और ये करने के लिए उन्हें ज्यादा सेल करने की नीड थी। कुछ टाइम बाद काइल ने ऑथर का SB7 फॉर्मूला सीखा और अपने बिजनेस में उसे अप्लाई किया। काइल ने सोचा कि कहीं उसकी वेबसाइट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं है। काइल ने अपनी वेबसाइट का 90% टेक्स्ट रिमूव कर दिया और साथ ही उसने कई सारे ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस यूज किए थे जिनका मीनिंग उसे तो पता था, लेकिन बाकी जो कस्टमर्स थे उन्हें वो वर्ड्स समझ नहीं आ रहे थे। इसलिए काइल ने ऐसे सारे वर्ड्स और फ्रेजेस हटा दिए और हर चीज बिल्कुल क्लियरली लिखी जो हर किसी को समझ आए। ये सारी चेंजेस करने के बाद काइल ने उन्हीं सारे लोगों को ईमेल भेजा जिन्हें 6 मंथ्स पहले भी उन्होंने कोर्स ऑफर किया था। उस टाइम पे तो काफी सारे लोगों ने कोर्स बाय नहीं किया था, लेकिन इस बार जब उन्होंने ईमेल सेंड किए तो काफी लोगों ने ये कोर्स बाय किया और उन्होंने टोटल $103,000 अर्न किए। काइल ने अपनी फायरमैन वाली जॉब भी छोड़ दी है और अब वो ये काम फुल टाइम करते हैं। इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्लैरिटी कितनी जरूरी है। जब चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी तो हमारे कस्टमर्स को ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं करनी पड़ेंगी और उन्हें हर चीज अच्छे से समझ भी आएगी। वी नीड अ फिल्टर। एक बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर अल्फ्रेड हिचकॉक कहते हैं कि एक अच्छी स्टोरी वो है जो लाइफ के बुरे पार्ट्स को निकाल दे। ब्रांडिंग में भी हम यही सेम प्रिंसिपल यूज करेंगे। हम अपने प्रोडक्ट और कंपनी की वो बात निकाल देंगे जो उन्हें बोर करती है और वो बातें कम्युनिकेट करेंगे जिससे उनकी नीड्स एंड वांट्स पूरी हों। अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये किस तरह होगा। ये होगा SB7 फॉर्मूला की हेल्प से, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको इस चैप्टर में दे दिया है। मैंने आपको इस चैप्टर में उन 7 एलिमेंट्स के बारे में बताया है। अब हम ये फॉर्मूला डिटेल में डिस्कस करेंगे।